हेलो एवरीबॉडी। सो शी वंशिका गुप्ता, और ये पहले भी हमारी वीडियो में देखी गई होगा आपने। लास्ट ईयर ये हमारे पास नीट की कोचिंग कर रही थी। अब ये वंशिका गुप्ता नहीं है, अब ये डॉक्टर वंशिका गुप्ता हैं। वंशिका, अपने बारे में बताइए। डॉक्टर वंशिका गुप्ता कहाँ पढ़ रही हैं आप? मैं निम्स मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही हूँ। MBBS फर्स्ट ईयर। सो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर बनने के लिए। और निम्स जयपुर, तो निम्स की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। और आपको वहाँ कैसा फील हो रहा है जयपुर निम्स में? अच्छा फील हो रहा है पर प्रेशर, प्रेशर। पढ़ाई का प्रेशर जो अभी फर्स्ट स्टेज है ये, तो अभी तो और प्रेशर बढ़ेगा आगे। सबसे ज़्यादा प्रेशर कब होता है MBBS में? एग्ज़ाम्स के टाइम पे, जब एग्ज़ाम्स की डेट शीट आनी होती है ना, तो 10 दिन पहले डेट शीट निकालते हैं। ओके। तो तब उससे बहुत प्रेशर आ जाता है इंसान पे। 10 दिन पहले डेट शीट आती है बस? हाँ। और आपकी कितनी बुक्स हैं पढ़ने के लिए आपके पास? अभी तो 3 सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट के नाम? एनाटमी, फिजियो, बायोकेम। फिजियोलॉजी, जो ब्लड्स के अंदर के बारे में है ना। तो वंशिका, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप पहले यहाँ की स्टूडेंट थी, आज आप डॉक्टर हो। कितने साल लगेंगे MBBS करने में आपको टोटल? 5.5 ईयर्स। 5.5 ईयर्स, 0.54 जो 4.5 ईयर पढ़ाई, पढ़ाई, एक एक साल का इंटर्नशिप इंटर्नशिप। हो गया आपका। तो जैसे आप डॉक्टर बनोगी तो आप कौन सी ब्रांच? MBBS तो कॉमन होता है सबके लिए, हाँ। MD फिर स्पेशलाइजेशन होता है। तो आप MD भी करोगी? MD। हाँ, करना पड़ेगा। हाँ। कौन से उससे आप सोचा है आपने? अभी सोचा नहीं है? अभी सोचा नहीं है, वो फील्ड के साथ एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे जैसे सब्जेक्ट सारे पढ़ूंगी तो मेरा जिस फील्ड में इंटरेस्ट आएगा, जिस सब्जेक्ट में, तो वही सबसे करूँगी। मुश्किल होता है शायद ऑर्थो, पता है आपको? ऑर्थो रेडियो सबसे मुश्किल ही होता है। तो वंशिका, जैसे जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप भी तैयारी करती थी यहाँ पर, वंशिका पहले आकाश कोचिंग भी है ना, आकाश में थी ना। फिर हमारे पास आई थी, 1 साल इन्होंने यहाँ पढ़ाई करी, 1 साल ये शायद आकाश में पढ़ी है पहले। 12th इन्होंने कर ली थी। और वंशिका बहुत बहादुर लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है, और होशियार बहुत है पढ़ने में। वंशिका, जो जूनियर बच्चे हैं 11th और 12th के, या ड्रॉपर जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनको क्या सलाह दोगे आप? उनको ये बोलूँगी कि नीट की बुक्स पे ध्यान दो और सिर्फ NCERT ही पढ़ो। NCERT से ही आता है। और अब तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बोर्ड भी चेंज हो गया है, NBMS हो गया है। और ऐसी फिर और क्राइटेरिया भी बोर्ड चेंजेस। चेंज हो गया है? हाँ। अच्छा। NBEMS हो हाँ, गया है। उसका नाम बदल दिया हाँ। उन्होंने। तो उससे कुछ फ़र्क पड़ा है? उससे अभी मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। वंशिका, एक हम पूछेंगे, आजकल जैसे डॉक्टरों के ऊपर बहुत हमले हो रहे हैं, सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा है फीमेल डॉक्टर के साथ, तो इसके बारे में आप क्या कहोगी? क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से? प्रोटेक्शन होनी चाहिए। एक तो रात में हॉस्पिटल्स में जो इमरजेंसी मेडिसिन में होते हैं स्पेशली, तो सब डॉक्टर्स को ही मैनेज करना पड़ता है, कोई गार्ड नहीं होता। कोई गार्ड नहीं होता, हॉस्पिटल्स में कोई भी गार्ड नहीं होता। उनके सोने की जगह नहीं है हाँ। प्रॉपर, हाँ। वॉशरूम अलग नहीं है शायद ऐसे। वॉशरूम्स नहीं है। तो अच्छा, एक कोई फीमेल के लिए बहुत टफ है, टफ मेल है, फिर भी मैनेज कर मैनेज लेगा। कर लेते हैं। फीमेल के लिए बहुत टफ है। तो जो गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जिनके पास हथियार होता है, वो नहीं होते मेडिकल कॉलेज में रात को? नहीं। तो सरकार साहब की ये डिमांड है कि सुरक्षा दी जाए उनको। हाँ। तो लड़कियों के लिए थोड़ा मुश्किल तो है, पर मेरा मानना है कि लड़कियां कोई भी चुनौती को आउटकम कर सकती हैं, और अगर हम सही हैं तो ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां डॉक्टर नहीं बनेंगी, या वो, क्योंकि लड़कियां भी डॉक्टर बन सकती हैं, लड़के बन सकते हैं। क्या सलाह दोगी जूनियर्स को जो सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं MBBS करने की? कि वही 11th से कैसे पढ़ें? एक तो मेन बात कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। कंसिस्टेंट रहो। और क्या NCERT पढ़ो। NCERT पढ़ो। और क्या बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। PYQs। हाँ। मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद घर की याद कितनी आती है? बहुत आती है, क्योंकि इमोशनल सब कोई है ही नहीं सपोर्ट में वाला। और कोई मतलब ऐसा इंसान भी नहीं, तुम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते किसी पे, सारे स्नेक्स होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ज़्यादातर लोग अपने फ़ायदे के लिए दोस्ती करेंगे। ऐसे कोई लोग मिले मेडिकल कॉलेज में जो सपोर्टिव हो बहुत ज़्यादा? दोस्त, जूनियर, सीनियर्स? नहीं। कोई सपोर्टिव नहीं? बल्कि मैं ही समझाती थी, और मैं तो मतलब समझा समझा के थक गई। मैंने तो 2 बार ग्रुप भी तोड़ दिया। लड़कियों को समझाया आपने? हाँ। क्या? मतलब मैं ऐसा मानती हूँ कि मेरे जैसा कोई बन ही नहीं सकता वहाँ पे। आप बहुत प्योरिटी के साथ और डिसिप्लिन में रह रही हैं। हाँ। तो सुबह आप कितने बजे उठती हो वहाँ पर? आपका वो क्या रहता है शेड्यूल? मैं 7:30 बजे उठती हूँ। और सोती कितने बजे हो? सोती मैं 1-2 बजे हूँ। माय गॉड, पढ़ाई करने की वजह से। और खाना कितने बजे मिलता है रात का, डिनर? 9 बजे तक। और नाश्ता?
सुबह 9 बजे तक। बस 9 बजे के बाद नहीं मिलेगा फिर हैं? हम्म। तो 7:30 बजे उठे, उससे पहले नहा के वहाँ पहुँचना है खाने के लिए। नहा के फिर सीधा मैस चली जाती हूँ, मैस बेसमेंट में। फिर नाश्ते में क्या मिलता है? वेजिटेरियन हो आप तो? हाँ, वेजिटेरियन ही है मैस वहाँ की। अच्छा, नॉन वेज मिलता ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि नॉन वेज नहीं है, क्योंकि उसमें बड़ी दिक्कत होती है वेजिटेरियन बच्चों को। मैं भी वेजिटेरियन हूँ। और लंच कितने बजे होता है? लंच होता है 12 से 12:30 से 2:30। तो वंशिका, ऐसे कोई टीचर तो नहीं हो जो परेशान करते हो, हरेसमेंट, प्रेशर, आपको कोई दिक्कत हो रही हो इस तरह की? तो नहीं, टीचर तो ऐसा कोई भी नहीं है। अगर कोई हो तो बता देना हमें, मुझे बता सकती हो आप। बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई गलत स्टेप नहीं लेना है, डरना नहीं है। और एक बात ये भी है, जैसे आप थोड़ी परेशान थी, अभी हम बात कर रहे थे कि पढ़ाई का प्रेशर है। तो पढ़ाई का प्रेशर होने का मतलब ये है कि हम तरक्की कर रहे हैं। लाखों करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो मेडिकल में जाना चाहते हैं, नहीं जा सकते, जिनका सिलेक्शन नहीं होता ना, उनसे पूछना। तो ये जो दिक्कतें आ रही हैं, यू प्रेड फॉर दैट। जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो प्रेड करी थी तुमने, उसके लिए प्रे करी थी भगवान से कि मुझे मेडिकल कॉलेज में भेज दो। ये सर नो? आप यहाँ भी क्या करती थी? हो जाए मेरा सिलेक्शन हो जाए, करती थी। अब तुम मेडिकल कॉलेज में हो, अब वहाँ दिक्कत तो आएंगी। आसान रास्ता तो ये था, घर पे रहती बीएससी कर लेती। लेकिन अब एक मुश्किल रास्ता चूज किया बेटा, तो क्या करना पड़ेगा? सामना करना पड़ेगा। इस दौरान कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको फेक सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, या तो आपको अपने बेस पे चलना है। वी आर सफिशेंट। अगर आप इस लायक ना होती तो भगवान आपको मेडिकल कॉलेज क्यों भेजता? तो ये वंशिका हैं और बहुत बहादुर लड़की है। यहाँ पर ये पढ़ी हैं 1 साल, और आज ये मिलने आई थी स्पेशली। जयपुर से दिल्ली रहती हैं, और घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। मम्मी हाँ। और कुछ ऐसे लोग होते हैं रिश्तेदारों में, बच्चे जो आपसे सलाह लेते होंगे कि मेडिकल में आप जा रही तो कैसा लग रहा है, तो उनको आप क्या सलाह देती हो? जो जैसे मेडिकल में जा रही है उनको कि किस तरह पढ़ना है? कि मतलब यही कि रिटन प्रैक्टिस ज़्यादा करो। अच्छा वंशिका, एक मैंने सुना है कि मेडिकल कॉलेजों में बच्चे जाकर इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि मतलब वहाँ पे कोई है ही नहीं ना आपकी फैमिली बात। सपोर्ट नहीं है। फैमिली सपोर्ट नहीं है, कोई ट्रस्टवर्दी नहीं है इंसान। सब लग रहा है कोई अपने फायदे के लिए आ रहा है। हाँ, नहीं सब अपने फ़ायदे के लिए ही दोस्ती रखते हैं। क्योंकि या मेडिकल स्कूल में क्या होता है, 5.5 साल बाद या तो आप सिंगल निकलते हो या फिर आप विद किसी बॉयफ्रेंड के साथ। अच्छा, ऐसा होता ही है। हाँ, ऐसा है, रियलिटी है। क्योंकि बाहर के लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाते, उनकी लाइफ स्टाइल अलग हो जाती है। हाँ। सो वंशिका काफ़ी होशियार है और समझदार भी है। तो वंशिका, मैं चाहूँगा कि आप 5.5 साल बाद जब निकलो तो यू शुड बी वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द मेडिकल कॉलेज। और फिर आपको नीट पीजी भी देना है। नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट हो जाएगा। हाँ, इस साल भी था वो, लेकिन हटा दिया अभी। हमारे सीनियर्स के से नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। इस साल नेक्स्ट नहीं आएगा, अगले साल? नहीं, इस साल ही आ कम जाएगा नहीं, शायद। कम इस पता साल भी हो नहीं। गया था, अभी पता वो नहीं क्या कर रहे हैं। अभी ये हो गया था कि डॉक्टरों ने विरोध किया तो हटा दिया वो। पर इस साल से हो जाएगा फिर। तो नेक्स्ट आपको देना है पीजी के लिए, तो उसको भी आपको क्रैक करना है। एंड आई विश कि आप काइनो या कार्डियो। वंशिका के फादर नहीं है, उनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग कोविड में। क्या नाम था सर का? राकेश कुमार गुप्ता। स्वर्गीय राकेश गुप्ता जी। तो आपको पापा का सपना पूरा करना है, और आपको अकेले फील नहीं करना। आपके पापा वहाँ साथ रहते हैं आपके आशीर्वाद के रूप में, और उनका सपना होगा एक, वो पूरा करना है आपको। तो एक बार सब बच्चों को बोल दो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। और सब बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो वंशिका के लिए बोलना ऑल द बेस्ट। दीदी आप बहुत अच्छी डॉक्टर बने। और एक मेरा मैं प्रॉमिस लेना चाहता हूँ आपसे कि जब आप डॉक्टर बन जाओगी तो क्या आप ये प्रॉमिस करती हो कि अगर कोई आपके क्लिनिक पर गरीब आदमी आता है तो क्या आप उसका फ्री इलाज करोगी अपनी कैपेसिटी में? हाँ। पक्का? हाँ। चलिए फिर ये वादा कर रही हैं। और जो भी लोग MBBS कर रहे हैं IIT में, कहीं अच्छे कॉलेज में, और वो हमें इंटरव्यू देना चाहते हैं अपना, तो 9818777622 इस नंबर के व्हाट्सएप पर लिखें, या मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके दानुराग त्यागी, वहाँ पर मुझे इनबॉक्स करें कि सर मैं इंटरव्यू देना चाहता हूँ। तुम जूम पे आपका इंटरव्यू ले लेंगे। और वंशिका, आप अपने दोस्तों को बोलना मेडिकल कॉलेज में हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, जो भी आपके दोस्त हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, चकले फट्टे, निराश नहीं होना।